नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं जनवरी 2026 पर। देखते हैं कि भारत में उस महीने क्या कुछ खास हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने उस महीने की पूरी कहानी लिखी। तो सवाल यही है, एक महीना एक देश। आखिर जनवरी 2026 में भारत की कहानी थी क्या? चलिए इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। हम इसे एक क्विज के जरिए समझेंगे। देखते हैं कि उस महीने की जरूरी घटनाओं के बारे में हम कितना जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय गौरव और उत्सवों से, मतलब वो पल जब पूरे देश ने शौर्य को सलाम किया और ज्ञान का जश्न मनाया। तो पहला सवाल, 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। ये किस महान नेता की जयंती के मौके पर मनाया जाता है? जी हाँ, ये दिन समर्पित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। पराक्रम दिवस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शौर्य का दिन। ये दिन नेताजी की उस जबरदस्त हिम्मत और देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को एक सम्मान है। अच्छा, अब आते हैं एक और त्योहार पर जो जनवरी में ही मनाया गया, बसंत पंचमी। ये त्योहार मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? और इसका जवाब है देवी सरस्वती, जिन्हें हम सब ज्ञान, संगीत और कला की देवी मानते हैं। तो देखा जाए तो जनवरी का महीना दो बड़े स्तंभों पर टिका था। एक तरफ पराक्रम दिवस जो हमें शौर्य और साहस की याद दिलाता है, और दूसरी तरफ बसंत पंचमी जो ज्ञान और कला का जश्न है। चलिए अब उत्सवों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शासन और प्रगति की। देखते हैं कि देश को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो रहा था। तो सवाल ये है कि जनवरी 2026 में भारत के चुनाव आयोग ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। ये किस शहर में हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था देश की राजधानी नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का फोकस था डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट पर, मतलब दुनिया भर के देश यहाँ आए, अपने अनुभव बांटे, और इसका मकसद था कि कैसे चुनावों को और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत इन मामलों में दुनिया में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब जरा देश की राजधानी से निकलकर बिहार चलते हैं। वहां के गोपालगंज जिले में विकास के लिए, खासकर नौकरियां पैदा करने के लिए, सरकार ने एक बड़ी रकम की घोषणा की थी। कोई अंदाजा है कितनी? ये रकम थी पूरे 316 करोड़ रुपए। जी, 316 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय विकास पर कितना ध्यान दिया जा रहा था। और ये पैसा जा कहाँ रहा था? तो इसका पूरा फोकस था डेयरी सेक्टर पर, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकते हैं। अच्छा, बड़े बड़े फैसलों और उत्सवों की बात तो हो गई, पर उस महीने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब उस हकीकत पर भी एक नजर डालते हैं। तो एक और सवाल, 23 जनवरी 2026 जिस दिन पराक्रम दिवस मनाया गया, उस दिन भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज कैसा था? मतलब कौन सी बड़ी मौसमी घटना देखने को मिली? उस दिन देश के कई हिस्से शीतलहर यानी कड़ाके की ठंड की चपेट में थे। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। असल में पूरे जनवरी महीने में मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर, बारिश और तेज हवाओं के लिए अलर्ट जारी किए जाते रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति का असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जनवरी 2026 कैसा महीना था? एक तरफ हमने अपने नायकों को सम्मान दिया, अपनी संस्कृति का जश्न मनाया, दूसरी तरफ लोकतंत्र पर दुनिया से बात की, विकास के लिए बड़े निवेश किए और साथ ही प्रकृति की चुनौतियों का सामना भी किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारी घटनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं, राष्ट्रीय समारोहों से लेकर क्षेत्रीय निवेश और मौसम की हकीकत तक, ये सब मिलकर भारत के भविष्य के बारे में क्या इशारा करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।